गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टैली प्राइम की इस अध्याय में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले सारे रिपोर्ट जैसे कैश, बैंक, सेल परचेज, डेबिट नोट रजिस्टर्स, क्रेडिट नोट रजिस्टर्स, जनरल रजिस्टर के बारे में जानकारी दी थी, डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इन्हीं रिपोर्ट पर आधारित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट क्या है। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से हमें एक ही जगह पर यह पता लग जाता है कि हमें किस पार्टी से क्या लेना है, किस पार्टी को क्या देना है, किस तिथि को देना है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से हमारी सारी लेनदारी और देनदारी को दर्शाता है। डिटेल में हमें वहाँ से इसकी जानकारी मिल जाती है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को हम समझने के लिए एक परचेज और एक सेल रिपोर्ट की एक एंट्री पास कर लेते हैं। यानी कि हम एक परचेज बाउचर में एक परचेज की एंट्री और एक सेल बाउचर में एक सेल की एंट्री पास कर देते हैं। 17 नवंबर को हमने आनंद मुखर्जी से एक नग डेल लैपटॉप 20,000 रुपये की दर से 15 दिन की उधारी पर खरीदा। तो यहाँ पर जो बिल नंबर है वो 22 है और 15 नवंबर को हमने ओम कंप्यूटर से एक नग डेल लैपटॉप 22,000 रुपये की दर से 12 दिन की उधारी पर बेचा। तो इस एंट्री को पहले हम पास कर लेते हैं जिससे हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को समझने में आसानी हो। तो परचेज की एंट्री पास करने के लिए हम बाउचर में आए। तो यहाँ पे परचेज बाउचर खुला है। अगर आपका कोई दूसरा बाउचर यहाँ पे खुला है तो आप यहाँ पे परचेज बाउचर पे क्लिक करें या शॉर्टकट F9 को दबाएं। जैसे अगर हमें सेल बाउचर खोलना होता है तो हम सेल बाउचर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारा सेल बाउचर दिखाई देने लगता है। हमें परचेज बाउचर में एंट्री करनी है तो यहाँ पर हम परचेज बाउचर में एंट्री करेंगे और सप्लायर का जो बिल नंबर था मेरा 22, डेट मेरा आज 17 नवंबर है और मैंने आनंद मुखर्जी से परचेज किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे परचेज किया डेल लैपटॉप। तो वह एक नग मैंने परचेज किया है 20,000 रुपये का और यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट किया। न्यू रेफरेंस बिल नंबर 22 और यहाँ पर 15 दिन जो हमारा ड्यू डेट है वो यहाँ पे हमें 15 दिन टाइप करना पड़ा। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे 15 दिन अगर ऑटोमेटिक कैसे आएगा, यानी आप टाइप नहीं करना चाहते हैं किसी कस्टमर के लिए या किसी ग्राहक के लिए या जिससे आप माल खरीदते हैं या जिससे माल बेचते हैं, तो उसे आप कैसे आप ऑटोमेटिक क्रेडिट डेट देंगे। तो अभी इसको हम आपको बताएंगे। तो अभी ये एंट्री हो गई परचेज की। इसके बाद एक सेल की एंट्री करते हैं। सेल की एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम ओम कंप्यूटर को सेल करेंगे। ओम कंप्यूटर को मैंने सेल किया है डेल का लैपटॉप और यहाँ पर एक पीस, रेट मैंने दे दिया 22 और यहाँ पर हमने न्यू रेफरेंस और यहाँ पर जो ड्यू डेट है इनका 12 दिन का क्रेडिट डे है। अगर हम चाहते हैं ये जो डेट है वो अब ऑटोमेटिक यहाँ आए तो उसके लिए हमें वापस जाना होगा फिर से अल्टर विकल्प में और जिस भी लेजर के लिए हम क्रेडिट डेट सेट करना चाहें उस लेजर पे जाएंगे। तो जैसे ओम कंप्यूटर के लिए हम इस पार्टी को हम 12 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने सेट कर दिया 12 और चेक द क्रेडिट डे ड्यूरिंग द बाउचर एंट्री। तो बाउचर एंट्री करने के दौरान ही हमें ये क्रेडिट दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से अगर आप डेट सेट कर लेते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 12 दिन टाइप हो जाएगा। तो बाउचर में आए, सेल बाउचर में और यहाँ पर हम सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सेल किया, पार्टी नेम ओम कंप्यूटर और सेल
डेल लैपटॉप 1 पीस 22। इस 22,000 रुपये का मैंने ओम कंप्यूटर का उधार माल सेल कर लिया है। डेट है हमारा 15 नवंबर। तो डेट चेंज करने के लिए हम F2 दबाएंगे और यहाँ पे 15 नवंबर कर देते हैं और यहाँ पर जैसे इंटर करेंगे, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है वो अपने आप टाइप हो गया, हमें टाइप नहीं करना पड़ा। तो इस तरह हम अल्टर किसी भी लेजर में जाकर अल्टर में डिफ़ॉल्ट क्रेडिट डेट टाइप कर सकते हैं, यानी कि किस ग्राहक को कितने दिन का हम उधारी पे माल बेच रहे हैं वहाँ पे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आइए देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखने के लिए हम डिस्प्ले में जाएं या शॉर्टकट बटन डी को प्रेस करें। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएं या शॉर्टकट की एस को प्रेस करें। यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। इंटर प्रेस करें या शॉर्टकट की ओ को प्रेस करें। जिन पार्टी से हमें पैसा प्राप्त होना है उसे देखने के लिए हम रिसेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर बिल रिसेबल दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, यानी जिन पार्टी से हमें पेमेंट प्राप्त होने हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेट है, रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है, उन पार्टी का नाम है जिनसे हमें पेमेंट मिलने हैं, पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है और यहाँ पे ड्यू डेट दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हमें ड्यू डेट से कितना दिन ज़्यादा हुआ पेमेंट वो यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ बिल के साथ ड्यू डेट ओवर हुआ है, कुछ के साथ 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अब बात करते हैं जो अभी हमने एंट्री पास की है। ओम कंप्यूटर को माल जो हमने सेल किया है वो है 15 नवंबर को और जिसका अमाउंट है 22,000 रुपये और जिसका ड्यू डेट है 27 नवंबर। अगर ये देखना चाहें कि अगर 27 नवंबर से अगर ज़्यादा दिन होता है तो क्या यहाँ पर ओवर डे आएगा, तो डेट चेंज करें और यहाँ पर 27 की जगह आप 28 नवंबर कर दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दिन यहाँ पर ओवर ड्यू हो गया, यानी 28 नवंबर जैसे ही हुआ ये जो ड्यू डेट है वो एक दिन ओवर हो गया। तो इस तरह और नीचे साइड में यहाँ पर टोटल हमारी जो बकाया राशि है जो हमें मिलनी है वो दिखाई दे रही है। ये जो रिपोर्ट है वो बिल वाइज है। अगर इस रिपोर्ट को आप पार्टिकुलर लेजर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ लेजर वाइज पे क्लिक करें या शॉर्टकट की F8 को प्रेस करें। तो यहाँ पर अब जो रिपोर्ट शो हो रहा है वो लेजर वाइज शो हो रहा है और यहाँ पर इसका सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि किस पार्टी से हमें कितना लेना है वो हमें एक साथ दिखाई दे रहा है। अब हम पेबल में जाएंगे। पेबल में हम किन किन पार्टी को हमें पेमेंट करना है ये रिपोर्ट दिखाई देता है। यहाँ पर बिल पेबल दिखाई दे रहा है और किस डेट में माल परचेज किया गया है, रेफरेंस नंबर, पार्टी नेम, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट और यहाँ पर ओवर ड्यू डेट। तो अभी नीचे यहाँ पर हमें कुल कितना पेमेंट करना हो वो टोटल दिखाई दे रहा है और अभी जो मैंने एंट्री पास किया है वो एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है और इस एंट्री का जो पेमेंट है वो हमें 2 दिसंबर को करना है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हमें किस पार्टी से कितना लेना है, उनका नाम, ड्यू डेट आसानी से पता चल जाता है और किस पार्टी को हमें पेमेंट करना है इसकी जानकारी भी हमें पहले लग जाती है। अगर हम किसी पार्टी को सही समय से भुगतान करें तो वहाँ पे हमारी गुडविल बनी रहेगी और उस पार्टी से हमें माल समय पे मिलता रहेगा।
और इसे अगर आप लेजर वाइज देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें तो किस पार्टी को कितना पेमेंट करना है वो हमें एक साथ दिखाई देगा। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट केवल कस्टमर की ही नहीं होती बल्कि ये हमारी लेनदारी और देनदारी को शो करता है, यानी हमारी लेनदारी और देनदारी की होती है। चलिए इसे हम एक जनरल एंट्री के माध्यम से समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होता क्या है। तो मिस्टर ए जो कि हमारे एक कस्टमर हैं, उन्हें एक पीस लैपटॉप चाहिए जिसके लिए उन्होंने 4,000 रुपये एडवांस दिए हैं और बाकी का जो पेमेंट है वो हमें 4 दिन बाद देंगे। तो इस एंट्री को हम रिसीव वाउचर में एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण, तो यहाँ सबसे पहले हम अरुण डालेंगे, मिस्टर अरुण। तो यहाँ पे इनसे हमें 4,000 रुपये एडवांस मिले हैं, तो यहाँ पर हम एडवांस रिकॉर्ड करेंगे बाय कैश। इस एंट्री को हम स्टेटमेंट अकाउंट और आउटस्टैंडिंग जब हम पेबल वाउचर में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 4,000 रुपये सप्लायर के डिटेल के साथ दिखाई दे रहा है। इससे अभिप्राय ये है कि जो हमें एडवांस रिसीव हुए हैं ये हमारी एक तरह से लायबिलिटी को क्रिएट किया है और वो हमारे रिसीवेबल बिल के साथ दिखाई दे रहा है। बाकी के जो ऊपर के 3 हैं ये हमारे सप्लायर हैं जिन्हें हमें पेमेंट करना है और इस ग्राहक से हमें एडवांस मिले हैं, उसके बावजूद भी ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो हमारी देनदारी और लेनदारी को शो करता है। और इसी तरह अगर हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हमारा पेबल रिसीवेबल में शो होगा। चलिए आगे के ऑप्शन देखते हैं। अगर इस रिपोर्ट को आपको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर बिल रिसीवेबल F5 को प्रेस करें तो यहाँ पर हम डिटेल में इसे देख सकते हैं, या अल्टर F5 तो इसे हम डिटेल में देख सकते हैं। अल्टर F5 प्रेस करके इस रिजल्ट को हम डिटेल में देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवर ड्यू फाइल डेट यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन या F12 की दबाएंगे और यहाँ शो ओवर ड्यू डे बिल एज इन डे, अगर इस ये पहले से यस है, इस बार से हम नो कर देते हैं तो यहाँ पर ओवर ड्यू वाले ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर से हम यस करते हैं और यहाँ पर ओवर ड्यू वाले ऑप्शन को हम यस कर देते हैं। तो यहाँ पर ओवर ड्यू जो हमारा ड्यू डेट है वो दिखाई देने लगता है। यहाँ ओवर ड्यू बाय डेट से हम देख रहे हैं तो इसमें हमें जिस तारीख से उधारी का पेमेंट करना था उससे हम कितने दिन लेट है या लेट हो चुके हैं ये दिखाई दे रहा है। अगर इसकी जगह हम बिल डेट से कितने दिन ऊपर हो चुके हैं ये देखना है, यानी कि जो ये, क्योंकि जब हम किसी पार्टी को माल सेल करते हैं तो वहाँ पर उसकी क्रेडिट डेट, जैसे हमने आपको एक एंट्री एक पार्टी को सेल किया था और 15 दिन के बाद पेमेंट का ऑप्शन दिया था, यानी कि बिल डेट और ड्यू डेट ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये जो ड्यू डेट ओवर ड्यू बना है वो ड्यू डेट पे बना है। आप ये देखना चाहते हैं कि बिल डेट से कितने दिन ओवर हुए हैं, इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है शो ओवर डे फ्रॉम बिल डेट। ऐसा यस करते ही यहाँ पर देखेंगे जो 5 दिखाई दे रहा है वो आगे के डेट पर चला जाएगा। तो लास्ट पिछले वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट और अकाउंटिंग रिपोर्ट को जाना। तो रिपोर्ट को आप देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या जो टैली का जो नया फीचर्स है गो टू ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम रिपोर्ट को देख सकते हैं। जो भी रिपोर्ट आपको देखना होगा वो या तो यहाँ पे पहले से दिखाई देगा, जैसे परचेज बिल
बिल रिसीवेबल और बिल पेबल हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है और इसे हम यहाँ पर सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप बिल डेट से ओवर ड्यू डेट को जानना चाहते हैं कि हमारा बिल डेट से कितने दिन ऊपर हुए हैं, तो उसके लिए F12 को प्रेस करें और यहाँ पर शो ओवर ड्यू डेट फ्रॉम डेट को यस करें। ऐसा करते ही आप यहाँ पर देखेंगे जो हमने आनंद मुखर्जी को जो सेल किया था वो यहाँ पर 2 दिन ओवरडे हुआ है। और ऐसा करते ही यहाँ पे जो 2 तारीख है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये 17 तारीख हो गई, 17 दिन ओवरड्यू हो गया। इसका मतलब है कि ड्यू डेट और बिल डेट डिफरेंट होता है। जितने दिन का हम क्रेडिट देते हैं वो ड्यू डेट होता है, उसके बाद से ये गणना होती है। तो अगर बिल डेट से आपको देखना है तो F या 12 की दबा करके आप इसे यस करें। और इसी आउटस्टैंडिंग बिल के अगला ऑप्शन लेजर, तो लेजर में हमें सभी पार्टी के लेजर दिखाई देंगे और उससे ड्यू अमाउंट यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। किस अमाउंट किस पार्टी का कितना बैलेंस है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसी तरह इसी आउटस्टैंडिंग ऑप्शन का जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है ग्रुप। यहाँ पर हम सिंडिकेटर्स और सिंडिकेटर्स दोनों पार्टी के लेजर को अमाउंट देख सकते हैं कि किस पार्टी का कितना बैलेंस ड्यू है और कितना ड्यू है। तो आज की इस वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग बिल को समझा। ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है जिससे हम अपने लेनदार और देनदार की क्रेडिट अमाउंट या डेबिट अमाउंट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो आज का अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।